स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2026 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो ये जो वीडियो है ये यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, एसएससी एंड अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो जो 1 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है जिसको हम उड़ीसा दिवस कहते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी एक अलग राज्य के रूप में। और 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसके साथ ही 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगला आने वाला 31 मार्च 2027 तक रहेगा। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया है और इसका आयोजन 27 मार्च से 31 मार्च 2026 तक किया गया। इस मेले का आयोजन भगवान कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह की स्मृति में किया जाता है। अब हम गुजरात राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। तो जो गुजरात राज्य है इसकी राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, तथा गुजरात के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह आचार्य देवव्रत हैं। साथ ही यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और यह राज्य मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में शीर्ष पर है। साथ ही भारत का जो सबसे बड़ा ज़िला है कच्छ, वो भी गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात राज्य में स्थित हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे वह सूरीनाम के राष्ट्रपति थे और इनको 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अब हम सूरीनाम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सूरीनाम जो देश है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये यहाँ पर देखिए मानचित्र में दिखाया गया है, आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। जो सूरीनाम है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और सूरीनाम की जो राजधानी है वो है पारामाराइवो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सूरीनाम डॉलर, तथा यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं जेनिफर गिरलिंग सिमोन। अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरब लीग के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो अरब लीग है उसके नए जो महासचिव हैं वो नवील फ़हीमी बने हैं। अब हम जान लेते हैं अरब लीग के बारे में। तो जो अरब लीग है इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को की गई थी। तो अरब लीग की स्थापना कब की गई थी? 22 मार्च 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है वो काहिरा मिस्र में स्थित है और इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 22। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो 7 थे। वो 7 देश कौन कौन से थे उनको हम देख लेते हैं। तो वो 7 देश थे मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन। इन सब की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो जो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 हैं वह शीतल देवी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसा करने वाला जो देश है वह कौन बना है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वह इंडोनेशिया बना है, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब इंडोनेशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा, लेकिन इसकी जो पहले राजधानी है वो जकार्ता हुआ करती थी और इसकी जो वर्तमान राजधानी है वो है नुसंतारा। और जो इंडोनेशिया की मुद्रा है वो है इंडोनेशियाई रुपया। साथ ही इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो और यह देश एशिया में स्थित है। यह एक मतलब द्वीप राष्ट्र है। अब अगला टॉपिक के जो सम्राट स्मृति संग्रहालय है उसका उद्घाटन किया गया है। तो सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जो कि 31 मार्च 2026 महावीर जयंती के अवसर पर किया गया और यह गांधीनगर के कोवा तीर्थ में किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि सम्राट स्मृति कौन थे। तो जो सम्राट स्मृति थे वो मौर्य राजवंश के प्रतापी राजा थे और जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्हें जैन अशोक के नाम से भी जाना जाता है और यह अशोक के पोते थे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? तो जो ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 रिपोर्ट है इसके जारीकर्ता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO और इसका 33वां एडिशन जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में एनर्जी सेक्टर जैसे कि कोल, गैस, ऑयल, रिन्यूएबल एनर्जी का डाटाबेस तैयार किया जाता है और इसमें ऊर्जा के स्टॉक, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े भी दिए गए हैं। और अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 2026 का जो आयोजन है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है और यह एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन कि एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप है इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ स्थित है। तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। अब एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2026 का जो आयोजन करता है वो है एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन 1962 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर अस्थाना कजाकिस्तान में स्थित है। अब आपके लिए है 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि RBI की स्थापना कब हुई थी और दूसरा क्वेश्चन इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। तो आज की वीडियो में हमने 1 अप्रैल 2026 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उसको डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।